जो लोग चेंज एजेंट होते हैं समाज में किस प्रकार से सोचते हैं, और ऐसी जब कहानी हम सुनते हैं या जो अभी 2 कहानी हमने सुनी, ये भी हमको प्रेरणा देंगी कि हम आगे से जजमेंट पास ना करें या कम करें। जजमेंट पास करना तो बंद नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी आदत है ह्यूमन बीइंग की, हम नहीं बदलेंगे, लेकिन फिर भी जितनी कम हो सके, जितना चेक कर सकें अच्छा रहेगा। एक कहानी आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, उसमें घर में नल जो होता है, आपके घर में भी नल होगा, कई बार नल टपकता है, उसके अंदर छोटी एक वॉशर होती है रबड़ की, वो कट जाती है तो नल एक एक बूंद टपकता रहता है, कोई परवाह नहीं करता। उसने एनालिसिस किया कि एक एक बूंद की कहानी क्या है, और उसके आगे देखिए स्टोरी में क्या बताते हैं। बूंद बूंद से सागर बनता है, ये कहावत तो हम सभी ने सुनी है, लेकिन अफसोस इस पर अमल करने वाले लोगों की फहरिस्त ज्यादा लंबी नहीं है। लेकिन हर बूंद की अहमियत जानने वाला अगर कोई एक शख्स है तो वो है मुंबई के नामी कार्टूनिस्ट आबिद सुरती। 80 साल के आबिद साल 2007 से पानी की बचत के लिए एक अनोखा प्रयास कर रहे हैं। मुंबई की मीरा रोड पर बने हजारों घरों में से ये हर रविवार अपने प्लम्बर के साथ जाकर लोगों के लीक होते नल ठीक करते हैं। और ये काम करने की प्रेरणा का स्रोत पानी का अभाव था, जहां एक बाल्टी पानी के लिए घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ता था और कई बार झगड़ना भी पड़ता था। मेरी परवरिश जो है फुटपाथ पर हुई, और फुटपाथ पर एक एक बूंद पानी के लिए जो मैंने लड़ाइयाँ देखी थी, वो आज तक मेरे साथ चली है। इसे आप विरासत समझ लो। धीरे धीरे हालात बदले, और जब मैं दोस्तों के घर जाने लगा तो मैं देखता था कि कहीं ना कहीं एक नल टपक रहा है। एक आर्टिकल आया हुआ था पानी पर, और उसमें ये दिया हुआ था कि 1 सेकंड में 1 बूंद टपकती है, 1 महीने में 1000 लीटर पानी बह जाता है। अगर दिल में कुछ करने की इच्छा हो तो रास्ते खुद ब खुद निकल आते हैं। 2007 में आबिद ने अकेले ही एक एनजीओ ड्रॉप डेड फाउंडेशन की शुरुआत की। एक साहित्य पुरस्कार में मिली 1 लाख रुपए की राशि से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। केवल एक प्लम्बर को लेकर आबिद घर घर जाने लगे, लेकिन हर घर के दरवाजे उनके लिए खुलते नहीं थे। काफ़ी दिनों के बाद मुझे स्ट्राइक हुआ कि जब हम जाते हैं तो दरवाजे की घंटी जो है प्लम्बर बजाता है, दरवाज़ा खुलता है, लोग झिझक के बंद कर देते हैं, कई लोग बंद भी कर देते थे। तो फिर मुझे स्ट्राइक हुआ कि जो हमारा प्लम्बर जो था उसका चेहरा बिन लादेन की तरह वो टेररिस्ट वाला चेहरा था। थोड़ा सा बदलाव लाया मैं, एक वॉलंटियर को इंट्रोड्यूस किया, एक महिला को। तो अब जब जैसे ही महिला घंटी बजाती है, दरवाज़ा खुलता है तो खुल जा सिम सिम खुल जाता है दरवाजा। सिर्फ 3 लोगों के सहारे ड्रॉप डेड फाउंडेशन का काम तो शुरू हो चुका था, लेकिन 2010 तक फंड्स खत्म हो चुके थे, पैसे की कमी खल रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपका साथ देती है। आबिद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बंद करने जा रहा था कि 50,000 रुपया दूसरा अवार्ड आया महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। पहला जो अवार्ड जो था वो उत्तर प्रदेश का था, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का आया। तो कहने का मैसेज मेरा ये है कि अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ लोगों की भलाई करना चाहते हैं, कोई अच्छा नेक काम करना चाहते हैं, तो ऊपर वाला आपका फंड रेजर बन जाता है। आपको भी यदि कोई दिखे ऐसा कुछ करने वाला तो हमें ज़रूर लिख के भेजिए। कम बैक ऑन द सब्जेक्ट, कहाँ छोड़ा हमने? कुछ 6-7 विषय डिस्कस किए, टू नो द वर्ल्ड एट लार्ज, ह्यूमन बीइंग एट लार्ज, and then try to reach to the truth. What is the truth? जब हम उसकी चर्चा करते हैं, ट्रूथ जानने की कोशिश करते हैं,
तो हमें एक प्रश्न आता है कि अरे ये आदमियों की रचना कब हुई? When did we get created? When this word got created? जवाब कई बार नहीं मिल पाता है, हमारा दिमाग भी नहीं मान पाता है। हम अपने बिलीफ्स, अपने धर्म, अपना जो लोगों से सुना है उसको बताया जाता है और फिर हमारे बीच में एक लफ्ज़ डाल दिया जाता है। हमारा माइंड, क्योंकि our mind becomes kind of, it is disturbed about that we don't know. So to appease our disturbed mind, a belief is given to us that God created this world, God created you. Is it a factual thing or it is imaginary? Or it is intellectual debate? Huh? I don't think it's God who has created us. It's, I think, we who've created God. So that's my belief. So I think it's a fallacy that God exists. So you are confirming that we believe that the God as a creator is merely an intellectual proposition. Anyway, so but still we want to know the unknown truth, no? We want to know about the unknown or the truth, what and how we got created. We were created because of millions of years of evolution. So initially there were only inorganic components on Earth when it was created, and then gradually life emerged by the combination of different molecules, and it took millions of years of evolution for us to be where we are. Very good. That's a more thing which can appeal to our mind, and it is a scientific way of explaining things. Maybe that is truth. Still, there are questions, or are there questions or not the question in our minds? How did we get created? Is the question still remain, or you think with her explanation it is settled now? Still remains. Like the story of a tourist कहीं गया तो उसने पूछा कि भाई मैं एक म्यूज़ियम देखना चाहता हूँ, एशियन म्यूज़ियम है आपके इस शहर में। राह चलते से किसी से पूछा तो उसने जवाब दिया, नहीं वो एक स्कूल है वहाँ पे, उस स्कूल के बगल में म्यूज़ियम है। अब स्कूल भी पता नहीं है कहाँ है स्कूल। उसने दूसरे आदमी से पूछा, भाई ये स्कूल कहाँ पे है? उन्होंने कहा वहाँ उसके पास हॉस्पिटल है, उसके पास स्कूल है। चौथे आदमी से पूछा, भैया हॉस्पिटल कहाँ है? वहाँ पे एक प्याऊ बनी हुई है, उसके पास एक हॉस्पिटल है। तो हमारा जो डिज़ायर है टू नो द अननोन, व्हेन वी ट्राई टू फाइंड आउट अनदर अननोन इज एडेड, अनदर फैक्टर इज एडेड, गोल तक फिर भी नहीं पहुँच पाते हैं। ये हम लोगों की ह्यूमन बीइंग की स्थिति है।